देश की राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है, जहां पर एक स्कूटी सवार लड़की को कार सवार आरोपियों ने कई किलोमीटर तक घसीटा। 1 जनवरी की सुबह हुई इस वारदात में लड़की की मौत हो गई है और 5 आरोपी पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। इस मामले में अब एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच रही है, जांच करेगी, असल वजह का पता लगाया जाएगा। वहीं पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। चश्मदीदों की गवाही पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब चूंकि युवती की मां का ये कहना है कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, अब इसी के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ा दिया है। जब पूरी दिल्ली नए साल का जश्न मना रही थी, तब चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की टीम ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पेट्रोलिंग कर रही थी। जब जगह जगह बैरिकेडिंग कर दिल्ली पुलिस न्यू ईयर ईव के नाम पर हुड़दंगियों को रोकने की कोशिश में लगी थी, जब खुद पुलिस कमिश्नर दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद होने को लेकर अपने अफसरों की पीठ थपथपा रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली की सड़क पर 20 साल की एक लड़की कार के साथ 13 किलोमीटर तक घिसटती रही। सीसीटीवी में तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली के एक युवक ने रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना को देख लिया, पुलिस को खबर कर दी, लेकिन 1 जनवरी की सुबह 3:24 तक दिल्ली पुलिस को कुछ नहीं पता चला। पुलिस को इस घटना की जानकारी तब मिली जब पीसीआर को कॉल मिली। पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा था। देश के राजधानी दिल्ली पुलिस छावनी में तब्दील थी, लेकिन जो दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया, क्योंकि सुल्तानपुरी इलाके में एक 20 साल की लड़की जो कि स्कूटी पे सवार थी, उसको बेलेनो गाड़ी ने हिट किया और हिट करने के बाद उसे घसीटता हुआ ले गया और फिर इसी जगह पर, जो कि कंझावला से कुतुबगढ़ की तरफ जाने वाला रास्ता है, इसी जगह पर वो लड़की जो है नग्न अवस्था में मिलती है। जिस वक्त दिल्ली की कंझावला में घटना घटी, यहाँ पर पुलिस वाले ड्यूटी पर भी थे, लेकिन इन पुलिस वालों को कुछ दिखा ही नहीं। नजर नहीं गई उस गाड़ी पर, क्योंकि वो उसका रास्ता तो इसी रूट से था। अपोजिट से काफी व्हीकल आते जाते हैं। हाँ। तो चेक भी करते हैं। नहीं तो अगर नीचे से कोई बॉडी जा रही है तो आपकी नजर नहीं पड़ी उस पर? नहीं, हमारी ऐसी कोई नजर नहीं पड़ी। तो मतलब इसको लापरवाही मानते हैं? लापरवाही तो नहीं थी जी, लेकिन अब नजर नहीं पड़ी, लेकिन चेक तो कर ही रहे हैं। हालांकि जी न्यूज ने जब दिल्ली के कांझावाला इलाके में इस रूट का जायजा लिया तो पुलिस की पेट्रोलिंग दिखाई दी ही नहीं। कॉल करने वाले शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने एक कार देखी है जिसके नीचे एक लड़की की बॉडी बंधी हुई थी और बॉडी कार के नीचे लटक रही थी। पुलिस को सुल्तानपुरी में एक स्कूटी भी मिल गई जिसका एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस की बात बाद में, पहले आप उस शख्स को सुनिए जो इस दर्दनाक मौत का चश्मदीद है। तो मैंने देखा आवाज आ रही है गाड़ी के आगे से, जैसे टायर फटने की होती है तब आवाज आती है, लेकिन वो सामने आने के बाद पता चला कि इसके नीचे तो डेड बॉडी फंसी हुई है। मैंने 3:20 पे इमरजेंसी नंबर डाल किया और बताई ऐसे ऐसे बात है मैम। तभी उनका रिटर्न फोन आया कि डेड बॉडी कफन में है या वैसे ही है। माँ कफन में नहीं है, नगन है वो बिल्कुल। ये पहचान नहीं जा पा रहा था उस टाइम की वो लेडीज है या जेंट्स है। दिल्ली की सड़क पर अपने घर लौट रही लड़की की कार के साथ घिसटकर मौत हो गई। उसकी मां ने पुलिस के दावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मां का कहना है कि बेटी के साथ गलत हुआ है। वो पूछ रही है कि लड़की के शरीर पर कपड़े क्यों नहीं थे। पुलिस कह रही है ये तो एक एक्सीडेंट है। आपको लग रहा है? सर एक्सीडेंट है? किस तरीके का एक्सीडेंट है? नंगी होने का? वो बिल्कुल बच्चे के तन पे कपड़े नहीं है। आप देख के आओ, कोई भी हॉस्पिटल में है, जहाँ भी है मेरा बच्चा, मेरे को अब सुनवाई में आ रही है कि उसके तन पे एक कपड़ा नहीं था। किस तरीके का एक्सीडेंट है कि एक भी कपड़े नहीं रहता एक्सीडेंट के दौरान? बिल्कुल एक भी कपड़ा नहीं है उसके तन पे। दिल्ली के कंझावाला इलाके में इस जगह पर लड़की का शव मिला। पुलिस ने 5 आरोपी लड़कों को पकड़ लिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने लड़की के साथ किसी वारदात से साफ इनकार कर दिया है। काफ़ी क्षत स्थिति में लड़की मिली है और काफ़ी दूर तक उबड़ खाबड़ रास्ते पर ड्राइव करने की वजह से ये स्थिति बनी है, ना कि किसी सेक्सुअल असॉल्ट या मर्डर की वजह से। हमने इन्वेस्टिगेशन
शुरुआत कर दी है। हमने 5 लोग जो कार में बैठे थे उन 5 को अप्रीहेंड कर लिया है, उनको इंटरोगेट कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने इस घटना में हुई संवेदनहीनता को लेकर हैरानी जताई है। उपराज्यपाल ने ट्वीट किया है कि कंझावाला सुल्तानपुरी में हुए अमानवीय अपराध पर सिर शर्म से झुक गया है और मैं अपराधियों की राक्षसी संवेदनहीनता से स्तब्ध हूँ। आरोपियों को पकड़ लिया गया है। सभी पहलुओं पर गहनता से विचार किया जा रहा है। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद सुनिश्चित की जाएगी। मैं सभी से अवसरवादी मैला ढोने का सहारा नहीं लेने की अपील करता हूँ। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने इस घटना पर सवाल उठाए हैं। सवाल ये भी उठाए हैं कि कहीं आरोपी नशे में तो नहीं थे। दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में? ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन हालात को देख पुलिस पर ही कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पुलिस कहाँ थी? 13 किलोमीटर तक लड़की कार के नीचे घिसटती रही, लेकिन वो नजर कैसे नहीं आई? दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी से सुरक्षा का दावा खोखला है। क्या दिल्ली पुलिस लापरवाह है? और सबसे अहम ये कि ये घटना हादसा है या फिर बर्बरता। दिल्ली के कंझावाला इलाके में पीड़ित लड़की की बॉडी जिस हालत में मिली है उसे हम आपको दिखाने की सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा सवाल भी वही है जो आपके मन में है, आखिर कोई इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? अगर किसी कार का स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हो जाए तो क्या कार में सवार लोगों को कुछ नहीं पता चला? क्या वो वाकई होश में थे? प्रमोद शर्मा के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। और प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रमोद, लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और आज एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचेगी, इसके बाबत और क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल 9:30 बजे एफएसएल रोहिणी की टीम दोबारा से सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन जाएगी और टेक्निकल इंस्पेक्शन बोलेरो गाड़ी का और साथ में जो स्कूटी है उसका किया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से, किस डायरेक्शन से टक्कर लगी और वो लड़की जो है वो गाड़ी के नीचे कैसे फंस गई और करीब 2 घंटे तक उस गाड़ी के नीचे वो फंसी रही और करीब 12 से 13 किलोमीटर उसको घसीटा गया। तो ये सारा जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है इसका टेक्निकल इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट देंगे, क्योंकि पुलिस के गले भी ये बात नहीं उतर रही है कि आरोपी कह रहे हैं म्यूजिक बहुत लाउड था, उन्हें एक्सीडेंट का नहीं पता चला, उसके बाद लड़की उनकी गाड़ी के नीचे आ गई, उसके बारे में उन्हें नहीं पता चला। बहुत धीमी रफ्तार से करीब 2 घंटे तक वो सुल्तानपुरी से कंझावला के पूरे इलाके में 12 से 13 किलोमीटर के इलाके में गाड़ी को घुमाते रहे, क्योंकि उससे ज़्यादा संवेदनहीनता है। पुलिस की ने जो कार्रवाई की है, जो सेक्शन लगाए हैं 279 यानी रैश ड्राइविंग और 304 लापरवाही के चलते मौत, ये दोनों सेक्शन जो है ज़मानती है। इसमें आरोपी को थाने से ही ज़मानत मिल जाती है और जो 5 लोग हिरासत में लिए गए उनमें से ये धारा सिर्फ एक ही के ऊपर लगेगी जो कि ड्राइविंग सीट पर उस वक्त बैठा होगा, तो थाने से ही उनके छूट जाएगा। लेकिन एफएसएल को बुलाया गया है, जब ये इंस्पेक्शन होगा तो ये क्लियर होगा कि एक्सीडेंट करने के बाद ये आरोपी उस पीड़ित लड़की की मदद के लिए उतरे नहीं, उसे मेडिकल हेल्प एड नहीं दी और बजाय इसके ये गाड़ी लेकर भाग गए, जिसमें लड़की जो है फंस के रह गई थी और इतनी बुरी तरीके से उसकी मौत हुई है। उसके बाद हो सकता है पुलिस इसमें 304 यानी कि कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर का सेक्शन लगाए, जो कि अवेलेबल नहीं होता और इनको आरोपियों को जो है कोर्ट में पेश करके जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। क्योंकि सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पुलिस अब दावा कर रही थी पूरी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी है, हज़ारों पुलिसकर्मियों को नए साल के जश्न के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने के लिए उतारा गया है। उसी वक्त एक लड़की जो है करीब 2 घंटे तक गाड़ी के नीचे घसीटती रहती है और ये बड़े सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने होंगे कि आखिरकार टक्कर के बाद लड़की कार से घिसटती रही, लेकिन ना तो पुलिस को कोई इस बारे में खबर मिली, ना ही गाड़ी में जो सवार लड़के थे उन्होंने गाड़ी रोकने की जहमत उठाई। बहुत शुक्रिया प्रमोद इस पूरी जानकारी के लिए। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।